हरे कृष्णा। जय हिंद साथियों। तो फिर आज की अपनी नित्यम भागवत सीरीज में मैं आपके समक्ष आपका होस्ट सौरभ मित्तल फिर से हाजिर हूँ और आपके लिए नित्यम भागवत सेवा में विशेष श्रृंखला आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये भगवत ज्ञान क्या करने से हमको भगवान के करने से भक्ति मिलती है और हमको भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए कि जिससे चाहे गरीब हो, चाहे हम अमीर हो, चाहे हम नॉर्मल हो, चाहे हम मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो। देखो, भगवान ने कभी भी किसी को नहीं कहा कि तुम अमीर हो, तुम दान दोगे तो ही तुमको भक्ति मिलेगी, तुम गरीब हो, तुम मेरे पत्र चढ़ा दोगे, पुष्प चढ़ा दोगे तो तुमको भक्ति नहीं मिलेगी, या तुम मिडिल क्लास हो तो तुम मुझको 10 रुपये चढ़ा दोगे तो भक्ति मिलेगी। लेकिन इस कलयुग में जनरली क्या हो गया, आज के समय में आदमी जो भक्ति करता है दिखावे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए करने लग गया कि मैं मंदिर जाऊंगा और मंदिर में मुझे कोई भी 5 रुपये 10 रुपये चढ़ा दूंगा तो मेरे को 5 रुपये 10 रुपये का प्रसाद रिटर्न में मिल जाएगा। नहीं, भगवान भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान श्लोक संख्या 26 में बता रहे हैं। तो इससे पहले मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितां तामसां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश च। इसमें भगवान श्लोक संख्या 26 में बता रहे हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्युं परामर्शामि प्रयात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या प्रमर्शामि प्रयात्मनः। इसमें भगवान बता रहे हैं कि मेरे को आपसे 1 करोड़ का चढ़ावा नहीं चाहिए, या फिर दिखावे के लिए जो आप कथा करा रहे हो किसी फलाने राम ठाकुर से, दिखाने राम जी से, फलाने राम जी से, या जो यूँ कहते हैं व्यासपीठ पे बैठ के देखिए संसार सब मोह माया है और एंड में उस मोह माया की आड़ में 1-2 करोड़ रुपए कथा में कमाए और जाके अपने यहाँ बहुत अच्छा आश्रम बना लिए, बहुत अच्छा कथा पंडाल बना लिए, बहुत अच्छा फार्म हाउस बना लिए। नहीं, देखिए जो श्रीमद् भागवत की व्यासपीठ पर आप बैठे हैं, व्यासपीठ जो श्री वेद व्यास थे, जिनके पिता कौन थे, श्री पाराशर मुनि, और पाराशर मुनि के पड़पोत्र कौन थे, श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने कलयुग में आखिरी, सुखदेव गोस्वामी ने कलयुग में आखिरी समाप्त होते टाइम महाराजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया था। 18,000 श्लोक सुनाए थे 7 दिन कंटिन्यू। सुखदेव गोस्वामी, जिनको श्रीमद् भागवतम में लिखा जाता है श्री शुक उवाचा, श्री शुक उवाचा। श्री शुक उवाचा ने क्लियर बताया, इस भागवतम के नाम पर जो भी व्यक्ति धन अर्जन करेगा या धन कमाएगा उसकी गति बहुत बुरी होगी। ये जो भागवतम है ये धन कमाने के लिए सोर्स नहीं है। इससे जो व्यक्ति ब्राह्मण ज्ञान देता है तो उसको अपनी आजीविका चलाने का अधिकार है, लेकिन आजीविका के आड़ में लग्जरी कमाना और बहुत बड़े महल और बहुत बड़े फार्म हाउस, बहुत बड़े आश्रम खड़ा करना, ये उसके कतई भी हित में नहीं है। इसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भगवान कह रहे हैं कि जो सबसे नीचे तबके का आदमी है, जिसके पास 1 रुपया नहीं है, अर्थ नहीं है, धन नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो वो मुझे केवल एक पत्र, मतलब एक पत्ती, जिसको तुलसी पत्र बोलते हैं, पुष्प, कहीं से भी एक फूल तोड़ के, फल, कोई भी एक फल अर्पित कर सकता है, तोयम जल अर्पित कर सकता है। तो भगवान कहते हैं मैं भगवान से अपने पत्ती, पुष्प, फल और जल, ये 3-4 चीज़ अर्पित जो मुझे करेगा वो मुझे भाव से करेगा तो मैं उससे भी खुश हूँगा। ये नहीं मेरे पास आके एक सोने की मुरली दान कर दी, मेरे पास आके एक सोने का रथ दान कर दिया और इतना चढ़ावा दान कर दिया, उससे नहीं। अगर भाव से भक्त मुझे एक पुष्प भी मेरे ऊपर अर्पित करेगा तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। ये भगवान स्वयं परम गुह्य ज्ञान के 26वें श्लोक में भगवत गीता में साफ साफ कह रहे हैं। आप सुनते होंगे आजकल के कथावाचकों को व्यासपीठ पर बैठ के बोलते हैं ये सब मोह माया है, ये सब जिंदगी मोह माया है,
और बाद में वो उस मोह माया की आड़ में अगली कथा का निमंत्रण देते हैं और उसमें बता देते हैं 7 दिन में इतना खर्चा आएगा, इतना इसका, इतना इसका, इतना इसका, एक दो करोड़ रुपए लेके और 7 दिन खत्म करके वो अपने नियत स्थान पर चले जाते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवतम को व्यवसाय बनाइए मत। इसके थ्रू जो हमारा वाकई सनातन है, जो हमारे भगवत ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, वेद नहीं, ये हमारे श्री भगवान से जुड़ने का जो ज्ञान है। भगवान कहते हैं वेदेश सर्वेश अहम एव वेद्यम, भगवान ही वेदों में, वेदों का सार है। इसीलिए तो भगवान इस कलयुग के अंदर कहते हैं कलयुग एक नाम अधारा, नाम नाम से उतर न पारा। इस जो कलयुग में भगवान बता रहे हैं कि कलौ दोष निधि राधन अस्तु एको महान गुण कीर्तन वादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम वर्जित। इस कलयुग में केवल कली काल में कीर्तन 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 कीर्तन, हरिनाम 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 हरिनाम, हरि नाम के जप से ही आदमी इस भवसागर से पार हो सकता है। किसी को भी दान दक्षिणा दीक्षा लेने से पार नहीं। कोई कहते हैं मैं फलाने गुरु से दीक्षा ले लूँगा, नहीं। जब तक आप स्वयं अभ्यास नहीं करोगे। अंत कालेव मामेव स्मरणेव कलेवरम, जो अंत काल में आपको स्मरण होगा उसी के थ्रू ही आप भगवान के समीप जा सकते हो, उसके अलावा आपका कोई उपाय नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज के नितांत मायावादी कथाकार भाष्यकारों से भगवान कहते हैं मायावादी भाष्य सुनिए है सर्वनाश। जो मायावादी भाष्यकारों के मुख से अगर कथा आप सुनोगे तो आपका सर्वनाश निश्चित है। जिस प्रकार सर्प के मुख से झूठा किया हुआ दूध अगर कोई व्यक्ति पी लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, इसी तरह मायावादी भाष्यकार जितने घूम रहे हैं उनके मुख से अगर आप कथा सुनेंगे तो आपका सर्वनाश निश्चित है। तो इसलिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, अपना अधिक से अधिक नाम जप करें। हरे कृष्ण महामंत्र का, राधे नाम का, जो भी नाम आपके गुरु महाराज ने आपको जिस परंपरा में आपको दिया है उस महामंत्र का जाप करें, उस मंत्र का जाप करें और केवल शास्त्रों का अध्ययन करें। और साधु शास्त्र गुरु वाणी तीने ते करिया क्या, साधु शास्त्र और गुरु ये तीनों कभी भी एक ही बोलेंगे। जो अलग बोलेगा इसका मतलब वो ना साधु है ना वो गुरु है। शास्त्र कभी बदल नहीं सकता, जो शास्त्र हो लिख दिया वो लिख दिया। क्योंकि पहले श्रुति शास्त्र हुआ करता था वेद व्यास से पहले, लेकिन उनको पता था कि कलयुग आ रहा है, कलयुग का इंसान इतना कमज़ोर होगा कि वो अपने श्रवण विधि के द्वारा शास्त्रों को याद नहीं रख पाएगा। क्योंकि हमारे अंदर 4 दोष हैं, भ्रम प्रमाद विपलिप्सा और करार आपसरा। जो हम लोग बहुत चीटिंग प्रोपेंसिटी में रहते हैं, हम किसी को एक दूसरे को चीट करते हैं, ठीक है। हमारे जो सेंसेस है इम्परफेक्ट है, ठीक है। और हम लोग क्या है सदैव वीक रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, ठीक है। और हम हमेशा दूसरे को चीट करने की प्रोपेंसिटी रहती है। तो ये जो 4 दोषों के कारण हम कलयुग में अंदर रह रहे हैं और ये दोष मुक्त आत्मा में नहीं होते हैं जो भक्त हैं। तो इसीलिए के साथ मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं फिर आपको नए अपने अगले व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया या मेरे से जो मेरे गुरु परंपरा, मेरे श्रील प्रभुपाद जी और मेरे गुरु महाराज द्वारा जो आपको ये ज्ञान जो मेरे थ्रू थोड़ा सा मिलने की कोशिश में कर पा रहा हूँ, तो इससे अगर आप संतुष्ट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद की।